Work done in a closed path is always equal to zero. True or false? आप सब ने ऑप्शन फॉल्स को सेलेक्ट किया है और आप सब बिल्कुल ट्रू हैं यानी कि फॉल्स इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और यहां पर मैंने रीजन भी दिया है, कंजर्वेटिव टर्म मिसिंग है। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. गुड। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इज ऑलवेज पाथ इंडिपेंडेंट। ट्रू फॉल्स? कई लोगों ने फॉल्स कहा है, कई लोगों ने ट्रू कहा है। मैक्सिमम लोगों ने इसमें फॉल्स कहा है और फॉल्स शुड बी करेक्ट। बच्चों, वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इज नॉट ऑलवेज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फील्ड इज ऑलवेज पाथ इंडिपेंडेंट। एक शब्द आपको मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा सकता है या फिर रेस के बाहर कर सकता है। यू आर इन और यू बाईपास। दिखा इस क्वेश्चन में? सर एक्सटर्नल एजेंट वाला केस आएगा। हाँ, वो एक्सटर्नल एजेंट हो सकता है कि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। यस सर। भाई ग्रेविटेशन, सर ध्यान ही नहीं गया। ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या फ्रिक्शन काम नहीं करता? यस सर करता है। जब बॉल गिरता है तो क्या विस्कस फोर्स काम नहीं करता? करता है। देयर यू आर। मजा आया? यस जी सर आ रहा है। मत दो, यस सर। बोलो। गलतियां करके सीख करके मजा आ रहा है या गलतियां करके अफसोस हो रहा है? बोलो। मजा आता है सर। मजा आ रहा है सर। एग्जाम में गलती होता तो ज्यादा अच्छा होता या यहाँ पर? सीख लेने में भलाई सर। गुड गुड। हाँ जी, तीसरा स्टेटमेंट, potential at a point is always defined in a conservative field. Should I discuss now? यस यहां पर ज्यादातर बच्चों ने ट्रू मार्क किया है और कुछ बच्चों ने फॉल्स मार्क किया है। मैं जान सकता हूं कि फॉल्स क्यों लग रहा है आपको? सर, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज के साथ कोई और दूसरा चार्ज भी प्रेजेंट हो तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि हम कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से पोटेंशियल की बात कर रहे हैं या फिर उसके आसपास किसी एजेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, निशिकांत आपने भी हैंड रेज किया था। यू हैव एनी अदर एक्सप्लेनेशन? सर रेफरेंस नहीं डिफाइंड है यहाँ पे। करेक्ट, रेफरेंस मिसिंग है और दक्ष आपका भी लॉजिक गलत नहीं है। रेफरेंस टर्म इज मिसिंग, इनफैक्ट रेफरेंस इज मिसिंग होना चाहिए एग्जैक्ट इंग्लिश। कि भैया हमने इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो लिया है या फिर सरफेस ऑफ द अर्थ जीरो लिया है पोटेंशियल, मैंने रेफरेंस कहीं तो मेंशन ही नहीं किया, तो ऑलवेज डिफाइंड कैसे कह सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज वेल डिफाइंड इन अ कंजर्वेटिव फील्ड, बट पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड इन अ कंजर्वेटिव फील्ड। आर वी क्लियर? यस सर। अगला स्टेटमेंट, तैयार हैं? At a point in a conservative field depends on A. Source mass or source charge. B. Distance from the source. C. Choice of reference for potential. Only A is correct. A and B are correct. B and C are correct. All of these are correct. इस तरह से बनाया जा सकता है क्वेश्चन को। So what do you have to say? Well done. You are all confident. सबने यहाँ पर ट्रू कहा है और आप बिल्कुल सही हैं। इसमें कोई आंसर नहीं बाद में मिलेगा आपको, क्योंकि ये एक्चुअली में मैंने सिर्फ स्टेटमेंट यहाँ पर डाला था ये बताने के लिए कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ कंजर्वेटिव फील्ड डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। ना अगला स्टेटमेंट पढ़िए। Potential difference and potential energy difference in a conservative field
डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल करेक्ट है। नाउ every particle has tendency to move from higher potential to lower potential configuration. एक बच्चे को छोड़ करके बाकी सारे बच्चों ने इसको फॉल्स कहा है, जिन्होंने भी आंसर दिया है, एंड आप बिल्कुल सही हैं। तो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। और फॉल्स क्यों है? Every particle has tendency to move from higher potential energy to lower potential energy configuration. बच्चों, मास के केस में फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। मास के केस में, क्योंकि मास हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं। याद रखिए, पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने की होती है, पॉजिटिव चार्ज की। लेकिन नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाने की होती है, और वहां पर यह स्टेटमेंट गलत हो रहा है। एवरीवन क्लियर? यस सर। हाँ बेटा। सर एक बार थर्ड स्टेटमेंट पे वापस जाना था। श्योर। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज डिफाइंड इन अ कंजर्वेटिव फील्ड। यस, बोलिए सर potential at a point due to the field is always defined in a conservative field. नहीं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स इज ऑलवेज डिफाइंड इन अ कंजर्वेटिव फील्ड। वो ट्रू है, क्योंकि आपने Okay, जैसे sir. सोर्स को फिक्स किया, आपने रेफरेंस फिक्स कर दिया। Okay, sir. हाँ प्रणव, आपने हैंड रेज किया, बोलिए बेटा। सो थर्ड वाले में अगर पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स इज ऑलवेज डिफाइंड इन अ कंजर्वेटिव फील्ड रहता तो करेक्ट होता। बिल्कुल करेक्ट होता, क्योंकि जैसे आपने सोर्स रख दिया, इसका मतलब है कि सोर्स के पास पोटेंशियल, आप पॉजिटिव चार्ज है तो मैक्सिमम, नेगेटिव चार्ज है तो मिनिमम, और इन्फिनिटी पर जीरो ले रहे हैं, ये बाय डेफिनेशन क्रिएट हो जाता है अपने आप, उसमें रेफरेंस अपने आप डिफाइंड हो जाता है बेटा। यस सर। राइट। किसी के दिमाग में अभी भी कोई सवाल हो, डू नॉट हेजिटेट इन सेइंग और आस्किंग, प्लीज। हाँ दक्ष, बोलो बेटा। सर जब मैंने ड्यू टू द फील्ड बोला तो उसमें भी तो सोर्स डिफाइन हो रहा है कि हम फील्ड को ही सोर्स मान रहे। नहीं, ड्यू टू द फील्ड नहीं, ड्यू टू सोर्स। सर लेकिन सोर्स डिफाइन करने के बाद भी तो हम रेफरेंस अलग से कभी डिफाइन करते हैं। नहीं, जब हम फील्ड को डिफाइन कर रहे होते हैं तब हम रेफरेंस पहले चूज करते हैं और फिर हम फील्ड को डिफाइन करते हैं। नहीं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वी चूज द पोटेंशियल Yes. एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, तो वो डेफिनेशन हम क्रिएट करते हैं। लेकिन जब सोर्स को हम डिफाइन करके बात को बोल रहे हैं, तब सोर्स डिफाइन होते ही इन्फिनिटी बाय डिफॉल्ट हमारा जो है वो पोटेंशियल जीरो वाला पॉइंट बन जाता है कि भैया मास यहां पर है, तो ऑब्वियसली इससे इनफाइनाइट दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा, तो वो बाय डेफिनेशन क्रिएट हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है बेटा। तो कई चीजें फिजिक्स में लोग बाय डिफॉल्ट एक्सेप्टेंस ले चुके हैं, दे चुके हैं, तो हमें उसको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। गुड। नाउ व्हाट आई वांट इज कि आप लोग अपने अपने जेई और नीट के क्वेश्चंस को प्लीज पीवाईक्यू के ट्राई करेंगे, और कहीं पर भी कोई इश्यू हो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्क एनर्जी एंड पावर आपके पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, वेव्स एंड ऑसिलेशंस को, थर्मोडायनेमिक्स को, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मल प्रॉपर्टीज, रोटेशनल डायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, अगर मैंने ठीक ठीक लगाया तो इतने चैप्टर्स को अफेक्ट करता है।